पिता परमेश्वर पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी ने हमें दिया है। इस समय की हम सभी भगत भाई बहनों ने कदर करनी चाहिए। ये समय का मतलब टाइम नहीं, टाइम तो सभी को मिला हुआ है। दुनिया में जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं, ये टाइम ये समय तो सबको मिला हुआ है। लेकिन यहां समय का मतलब है मौका। इस दुनिया में अरबों खरबों मानव प्रजाति होने के बाद भी जिस परमेश्वर ने सृष्टि को रचा बनाया, जो पूरी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, संस्कार आधार से सबको सुख सुविधाएं दे रहे हैं, वो परमात्मा, जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए ऋषि मुनि संत महात्मा आज से पहले के युगों में अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर परिवार, बच्चे, समाज, सुख सुविधा, अपने शरीर तक की परवाह ना करते हुए जैसा भी उनको ज्ञान था, जंगलों में चले गए, गुफाओं में चले गए, आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन किया, कोई नंगा रहा, किसी ने अन्न त्याग दिया, किसी ने घोर तप किया, किसी ने हजारों वर्ष तो किसी ने लाखों वर्ष, जैसे भी उस समय उम्र हुआ करती थी, उन्होंने परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया। लेकिन परमात्मा तो छोड़िए, परमात्मा का छोटा सा बाल भी उनको प्राप्त नहीं हुआ। और आज ऐसा सुनहरा मौका, अरबों खरबों की जनसंख्या है पूरे विश्व की, और वो परमपिता परमात्मा, वो सर्व सृष्टि रचनहार, आज आप और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी के रूप में, उनके स्वरूप में साक्षात धरती पर प्रकट है। और वर्तमान में जिस कल्कि भगवान को ढूंढने का पूरी दुनिया प्रयास कर रही है, तरह तरह के ग्रंथों का सहारा लिया जा रहा है, तरह तरह की अटकलबाजियां लगाई जा रही है, वो कल्कि भगवान, वो कलयुग का भगवान, वो कली पुरुष आज आप और हमारे पूज्य गुरुदेव जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं। उनको जानने की, उनको पहचानने की क्षमता हर किसी में नहीं होती है। उनको जान भी वही सकता है, पहचान भी वही सकता है जिसके ऊपर वो कल्कि भगवान रजा करेगा, विशेष आशीर्वाद बख्शेगा, उनकी दूरदृष्टि को, उनकी दिव्य दृष्टि को खोलेगा। यानी जिन आत्माओं से वो चाहेगा उन्हीं आत्माओं से अपनी पहचान करवाएगा। बाकी चाहे उनके बगल में बैठे रहो, चाहे उनके घर में बेटा बेटी बनके क्यों ना पैदा हो जाओ, अगर वो नहीं चाहेगा तो आप उनकी पहचान नहीं कर पाओगे। और ये सारा का सारा जोड़ जुगाड़ परमात्मा कहते हैं पिछले जन्म से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। ये हमारे पिछले जन्म जन्मांतरों के शुभ भक्ति कर्म, दान कर्म, सेवा कर्म, जिनके चलते आज सहज में हमें भगवान इस घोर कलयुग में, कलयुग की पिछली पीढ़ी में धरती पर प्रकट होकर मिल गया, इससे बड़ा सौभाग्य और हो नहीं सकता। तो ये मौका इस धरती पर आप और हम चंद आत्माओं को प्राप्त है। ये मौका पूज्य गुरुदेव जी के लाखों भक्तों को भी प्राप्त नहीं है। भले ही वो लाखों भगत जो आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ में जुड़े हुए हैं, गुरुदेव के कलयुगी परिवार के द्वारा अपने धार्मिक धंधे, अपने स्वार्थ के लिए अज्ञानतावश गुरु वचनों से हटकर जो आश्रम खोल दिए गए हैं, उन आश्रमों से जो आत्माएं जुड़ी हुई हैं, उन आत्माओं को भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है। कौन सा? परमात्मा की पहचान का। वो आत्माएं भी अपने गुरुदेव में भगवान नहीं देख पा रही, वो पहचान ही नहीं पा रही। ये उनका दुर्भाग्य। सौभाग्य इसलिए कि परमात्मा ने उनको मौका दिया, लेकिन दुर्भाग्य कोई उनके कुसंस्कार उनके आड़े आ गए, उनकी दिव्य दृष्टि नहीं खुल पा रही है, वो तत्व ज्ञान उनके अंदर समावेश नहीं कर पा रहा है,
गुरुदेव भगवान का विशेष आशीर्वाद उन आत्माओं तक नहीं पहुंच पा रहा है, उनके अपने पिछले पाप कर्मों के चलते, और आज वो परमात्मा को पहचान नहीं पा रहे। ये जो ऑडियो 1-1 घंटे की वर्तमान में जो हिसार जेल के नाम से भेजी जा रही हैं, विशेष संदेश नाम से, ये ऑडियो विशेषकर उन्हीं आत्माओं को जगाने के लिए, उन्हीं आश्रमों से जुड़े हुए लाखों की संख्या में भाई बहनों को जगाने के लिए कि भाई जाग जाओ, परमात्मा पहचान लो और साध संगति से जुड़कर मर्यादा में आ जाओ, ज्ञान को आधार बना लीजिए, गुरु को भगवान बना लीजिए, घर को आश्रम बना लीजिए, अन्यथा आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। और बार बार परमात्मा दुखी होकर उन आत्माओं के अंतःकरण में जमा मैल को देखकर परमात्मा बहुत दुखी भी हो रहे हैं, और दुखी मन से परमात्मा कह भी रहे हैं कि भाई जाग जाओ। और साथ में जो आत्माएं जाग चुकी हैं, जिनका सौभाग्य, गुरुदेव भगवान का विशेष आशीर्वाद, सभी सत्सेवक भाई बहन, साथ संगति से जुड़ी हुई आत्माएं, उन आत्माओं के लिए उन्हीं ऑडियो में परमात्मा क्या कह रहे हैं। जो सबसे पहली ऑडियो आई थी हिसार जेल के नाम से 1 घंटे की विशेष संदेश नंबर 1, उसमें परमात्मा अपने सत्सेवक बच्चों को संबोधित करते हुए, अपने सत्सेवक बच्चों के सौभाग्य को सराहते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप अपने मुख से सुन लीजिए एक बार। जिन जिन आत्माओं ने गुरुदेव भगवान को पहचान लिया, परमात्मा मान लिया, घर को आश्रम बना लिया, ज्ञान को आधार बना लिया, और गुरु को भगवान मानकर डर कर कि कहीं मर्यादा खंडित ना हो जाए, इस भाव से अपने आत्म कल्याण के लिए जो आत्माएं भक्ति कर रही हैं, उन आत्माओं को परमात्मा क्या कह रहे हैं और उन भगत भाई बहनों को परमात्मा क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 30 सेकंड की ऑडियो है। बच्चों, आत्मा फूट जाती है, ये संसार मर रहा, भटक रहा, तो अपने भगवान को पहचान नहीं रहा। आपके ऊपर जो कृपा दाता की है, क्या करें गुरुदेव भगवान दुखी मन से कि बच्चों ये संसार भटक रहा है, मर रहा है, अपने भगवान को पहचान नहीं रहा। क्यों कह रहे हैं परमात्मा? स्पष्ट तौर से थोड़ी कहेंगे कि भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े हुए मेरे बच्चों, तुम मुझे पहचान नहीं रहे। वो इतना तो पहचान गए कि भगवान कबीर जी हैं, कबीर इज गॉड, नारे भी लगाते हैं उन आश्रमों में, रोडों पे भी चीखते हैं, चिल्लाते हैं, वेदों में प्रमाण है कबीर देव भगवान है। इतना तो वो जान गए कि भगवान का नाम है कबीर, लेकिन वो ये नहीं जान पा रहे, अपने दिल में जगह नहीं बना पा रहे कि वो कबीर जिसका हम दिन रात इन आश्रमों में नारा लगा रहे हैं, वो कबीर आज धरती पर संत रामपाल जी के रूप में खुद प्रकट है। ये बात उनके दिल में जगह नहीं कर पा रही, और जब तक ये बात दिल में जगह नहीं करेगी, जब तक हम गोविंद और गुरु इन दोनों को अलग अलग समझेंगे, तो परमात्मा कहते हैं गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे वो दो जग में जाई, वो नरक में जाएगा। तो गुरुदेव भगवान अंतर्यामी परमात्मा देख रहा है कि ये नालायक आत्माएं इतना ज्ञान देने के बाद, इतना समझाने के बाद भी मुझे केवल अपना गुरु और वो दाढ़ी मूंछ वाली काल्पनिक मुर्दा फोटो को कबीर भगवान मान रही हैं, उस फोटो को पूज रहे हैं, दरबार साहिब में रख के, घर में रख के, गले में टांग के। तो परमात्मा दुखी मन से कह रहे हैं कि ये संसार मर रहा है, भटक रहा है, क्योंकि आए दिन मर रहे हैं। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए भगत भाई बहन आए दिन मर रहे हैं, अकाल मौत मर रहे हैं। परमात्मा कोई विशेष राहत नहीं दे पा रहा, क्योंकि वो परमात्मा के अनुसार नहीं चल रहे। परमात्मा के उस कलयुगी परिवार की पूंछ पकड़ रखी है, जैसा उनको कोई पीला पर्चा, कोई मनमुखी आदेश दे दिया जाता है, उसी आधार से वो लग जाते हैं उसकी पालना करने में। इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि ये संसार मर रहा है, लेकिन पहचान नहीं रहा अपने भगवान को। और फिर आगे परमात्मा आप और हम सत्सेवक भाई बहनों के लिए कह रहे हैं कि बच्चों, तुम्हारा ये
सौभाग्य है। ये कोई बच्चों का लेख मत समझ लेना। तुम्हारे ऊपर विशेष मेहर भगवान की, कलम तोड़ दी परमात्मा ने, और भगवान की इस रजा को बना के रखना, गलती मत कर देना। आगे की बात परमात्मा अपने सत्सेवक बच्चों के लिए कह रहे हैं। तो ऑडियो एक बार शुरू से सुनिए। शुरू में परमात्मा जहां ये शब्द कह रहे हैं कि ये संसार मर रहा है, जल रहा है, लेकिन अपने भगवान को पहचान नहीं रहा, यहां तक परमात्मा उन आश्रमों से जुड़ी हुई उन बदकिस्मत आत्माओं को कह रहे हैं। और उसके बाद जो परमात्मा शब्द कह रहे हैं कि बच्चों तुम्हारा सौभाग्य है, तुम्हारा सौभाग्य है, और इस सौभाग्य को बना के रखना। ध्यान से सुनिए भाई और बहनों, ये संकेत हैं। शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रे। गुरु जी के विशेष आशीर्वाद से ही आत्माएं पहचान सकती हैं कि परमात्मा कहां क्या बोल रहे हैं, उनका संकेत, उनका इशारा क्या है। ध्यान से सुनिए। अनहोनी अनमोल कर रखी। बच्चों, आत्मा फूट जाती है, ये संसार मर रहा, भटक रहा, तो अपने भगवान को पहचान नहीं रहा। आपके ऊपर जो कृपा दाता ने की है, ये अनहोनी अनमोल कर रखी है। मालिक की श्रद्धा को संभाल लो बच्चों, इसको बच्चों के लेख ना समझो। ये क्या होगा, 2 दिन का जीवन है, मेरे पार पीट के मर जाओगे। राजे महाराजे चले गए जिनके इतिहास सुना करके आज कोई नाम निशान नहीं उनका। पीछे गंदे लोग में किस चीज को अपना समझोगे? इसे गंदे लोक में किस चीज को अपना समझोगे? भगवान इशारा कर रहे हैं उन आत्माओं के लिए, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़ी हुई आत्माओं के लिए। ये किस चीज को आधार बना रहे हो तुम? किसको अपना मान रहे हो? अभी भी तुम बीजेपी और कांग्रेस खेल रहे हो, ये बच्चों वाला खेल खेल रहे हो, राजनेताओं के तलवे चाट रहे हो। अब राजस्थान में बीजेपी सरकार जीत गई। जिस बीजेपी को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने भगत भाई बहनों से काल प्रेरणा से समर्थन करवाया था, इनको तो बड़ी खुशी हो रही होगी कि हमने जिसको समर्थन दिया वो जीत गया। जो जो भगत उनकी रैलियों में गए थे वो कैंडिडेट जीत गए। अब बीजेपी की सरकार बनेगी। अरे सरकार किसी की भी बनो, हम भगत हैं, हमें परमात्मा ने अव्वल दर्जे का ज्ञान दिया है, तत्व ज्ञान दिया है, आत्म कल्याण का ज्ञान दिया है। हमें मतलब ही नहीं होना चाहिए चाहे बीजेपी जीतो चाहे कांग्रेस जीतो, चाहे कोई मुख्यमंत्री बनो चाहे ना बनो, जिसके भाग्य में वो बनेगा और जिसके भाग्य में नहीं वो नहीं बनेगा। लेकिन काल ने तुम आत्माओं को लपेट लिया भयंकर तरीके से। अगर ये सरकार हार जाती, बीजेपी सरकार यदि हार जाती जिसको तुमने समर्थन किया है, तो आध्यात्मिक दृष्टि से फिर भी तुम्हारे थोड़े बहुत कर्म बिगड़ने से बच जाते। लेकिन ये जीत गई, अब तुम्हारे इतने कर्म बिगड़ेंगे, इतने कर्म बिगड़ेंगे, तुम सोचकर भी नहीं सोच पाओगे। तुम सोचोगे हम तो भक्ति भी कर रहे हैं, हम तो मंत्र भी कर रहे हैं, 3 समय की आरती भी कर रहे हैं, उन आश्रमों में भी जा रहे हैं, पाठ भी करवा रहे हैं, फिर भी हो क्या रहा है हमारे साथ में? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, परमात्मा के ज्ञान आधार से जब विचार करोगे तो परमात्मा कहते हैं जिस कैंडिडेट को तुमने वोट दिया है और यदि वो जीतता है तो 5 साल तक जितने भी वो कर्म कुकर्म करेगा उस आधार से ऑटोमेटिक तुम्हारे खाते में वो कुकर्म करेगा तो कुकर्म आएंगे और वो सुकर्म करेगा तो सुकर्म आएंगे। सबसे बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं, वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो, नेक आदमी देखकर वोट देना, किसी ऐसे भाव में भावुक होकर किसी की कहने से और या कोई पार्टी विशेष देकर आप अपना वोट देकर पाप के भागी मत बनना, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया वोट से जो चुना हुआ व्यक्ति है यदि वो गलतियां करता है तो उसका रेशो में पाप आपको भी लगेगा। तो ये ध्यान से रखना है। और वर्तमान तक की जो सरकारें हैं, चाहे कोई भी सरकार क्यों ना हो, सुकर्म तो उनके आसपास भी नहीं है। दारू के ठेके खुलेंगे, कत्ल खाने खुलेंगे, नशे की फैक्ट्रियां खुलेंगी,
अपनी सीट के लिए, अपने राज्य को बनाए रखने के लिए ना जाने कितनों को ये मरवा देते हैं, कितनों से रंजिश निकालते हैं, कितना छलबल करते हैं, कितने घटिया कर्म करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, लूटपाट करते हैं। तो घर बैठे कुकर्म करेंगे वो राजनेता, और घर बैठे तुम संत रामपाल जी के उन मूर्ख भक्तों के खाते में ऑटोमेटिक उनके कुकर्मों का फल आता रहेगा, ऑटोमेटिक आता रहेगा। 5 साल तक तुम नहीं बच सकते। अब जब तक ये सरकार रहेगी, जब तक वो कैंडिडेट रहेंगे, तब तक तुम उनके कुकर्मों के हिस्सेदार बनने से बच नहीं पाओगे। ये भयंकर षड्यंत्र है इस काल का, ये ऐसे फासता है, ये है वो सूक्ष्म चाल इसकी, जो गुरु वचनों से हटाकर भगत को इस प्रकार फांस लेता है। तो चाहे किसी की भी सरकार बनती, किसी की भी ना बनती, हमें क्या लेना देना है। राजाओं के काम राजा करेंगे, हम भगत हैं, हमारा काम है भक्ति करना, अपने आप को बचा के, मर्यादाओं में रह के, गुरु वचनों को ध्यान में रख के अब भोगते रहना। जब तक वो राज करेंगे, वो कुकर्म करेंगे, तब तक ऑटोमेटिक तुम्हारे खाते में उनके कुकर्मों का हिसाब किताब होता रहेगा। तो भाई और बहनों, ये सब साध संगति से जुड़ी हुई आत्माओं का, सत्सेवक भाई बहनों का परम सौभाग्य है, जो परमात्मा कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर विशेष रजा कलम तोड़ रखी है परमात्मा ने, और इस रजा को बना के रखना। भाई और बहनों, इससे बड़ा मौका परमात्मा शायद ही किसी को दे, जो सत्सेवकों को दे दिया मालिक ने। तो भाई बहन लाइव जुड़े, और आज का जो लाइव वीडियो है, आज का हमारा जो टॉपिक है, क्योंकि अब जो आत्माएं साध संगति से जुड़ी हुई है, 90% के आसपास जो गंदगी थी साध संगतियों में, जो कूड़ा करकट था, जो कचरा था, जो बिना पैंदे के लोटे थे, कभी इधर लुढ़क जाते थे तो कभी इधर जो है वो लुढ़क जाते थे, जिनका कोई ज्ञान आधारी नहीं था, अब 90% उस कचरे को परमात्मा ने साफ कर दिया है। 10% जो कचरा है वो भी धीरे धीरे होता रहेगा, लेकिन हमने इसकी भी कोई परवाह नहीं करनी, कोई चिंता नहीं करनी है। ये काम परमात्मा का है, ये प्रोसीजर परमात्मा की है। वो किन आत्माओं को साथ संगति से जोड़ के रखेंगे और किन आत्माओं को साथ संगति से धक्के मार के बाहर करेंगे। हमारा काम है परमात्मा जी के ज्ञान आधार से, उनके आदेश अनुसार, उनके वचन अनुसार मर्यादाओं में रह के आगे बढ़ना, और अपने भगत भाई बहनों तक ये संदेश देते रहना कि संभल जाओ, सुधर जाओ, गलती मत कर देना, बहुत जो है तगड़ी चोट खाओगे। अपने गुरुदेव के अलावा किसी और की लोड नहीं होनी चाहिए। जय बंदी छोड़ की लोड को नहीं और की, ना उन आश्रम वालों की कोई लोड होनी चाहिए, ना राजनेताओं की कोई लोड होनी चाहिए, ना रिश्तेदारों की कोई लोड होनी चाहिए, किसी की लोड नहीं होनी चाहिए। जब हम पूर्णतया गुरु को भगवान मान लेंगे और ज्ञान से परिचित हो जाएंगे और मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे, तो हमने किसी चीज की लोड पड़ेगी नहीं अपने गुरुदेव के अलावा। और यदि लोड पड़ेगी तो परमात्मा कोई ना कोई माध्यम बना के, किसी न किसी को प्रेरित करके हमारी उस लोड को, उस जरूरत को परमात्मा समय से पहले पूरा करा देगा। उसको कहते हैं बंदी छोड़ समर्थ। लेकिन वो करेगा कब? जब देख लेगा कि ये आत्माएं पतिव्रता धर्म पे आ चुकी है, मेरे अलावा सौपन में भी ये किसी से डिमांड नहीं करेंगी, मेरे अलावा इनकी किसी से कोई इच्छा नहीं है, मेरे अलावा ये किसी के भी कुत्ते बन के उनके तलवे नहीं चाटेंगे, केवल मेरे ही तलवे चाटेंगे। जिस दिन गुरुदेव भगवान ऐसा देख लेंगे, और वे अंतर्यामी है, औपचारिकता नहीं चलती, नकलीपन नहीं चलता, छल कपट नहीं चलता, झूठ कपट नहीं चलती, वो तो अंतर्यामी है। चीटी पायल बाजे पैर, साहेब सुनता है सब लहर। वो यहां से देखता है कि इसके अंतःकरण में क्या चल रहा है, वो वहां से देख के फिर भगत के साथ होता है। गुरु भगता मैं मातम सोई, और वाके हृदय रहूं समोई। जो गुरु का भगत होके रहता है, परमात्मा कहते हैं मैं उसके दिल में समाया रहता हूं। तो 90% संत रामपाल जी के भगत तो अभी राजनेताओं के दिल में समाये हुए हैं, गुरुदेव के उस कलयुगी परिवार के दिल में समाये हुए हैं। तो परमात्मा कहां उनके हृदय कमल में बैठेगा, कहां परमात्मा उनको सद्बुद्धि बख्शेगा, कहां परमात्मा उनको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सत प्रेरणा करेगा, जो मेहर परमात्मा ने सात संगतियों पे बख्शी।